नमस्कार, आप देख रहे हैं माई न्यूज और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी के मिश्राना वार्ड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 600 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से कटने का मामला सामने आया है। कई परिवारों के एक से ज्यादा सदस्यों के नाम लिस्ट से गायब बताए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में वार्ड सभासद अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समाधान न होने पर गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता मनीष तिवारी ने तहसील स्तर पर लापरवाही और सुपरवाइजर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं सभासद ने कहा कि वे भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं और उनके ही वार्ड के सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी खबर के लिए जुड़े रहिए माई न्यूज के साथ। एसआईआर फार्म की प्रक्रिया पूरे देश में सुचारू रूप से चली, जिसमें बतौर जिम्मेदार नागरिक मैंने भाग लेते हुए अपने फार्म को, परिवार के 11 फार्मों को बीएलओ महोदय मनोज मिश्रा को मैंने 11 फार्म जमा करे, जिसकी रिसीविंग के बतौर जो बीएलओ महोदय अपना एक रजिस्टर तैयार करते हैं जिसमें वो लिखते हैं इतने फार्म मुझे प्राप्त हो चुके हैं, उनकी ही हस्तलेखन में, उनकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कि समस्त फार्म प्राप्त हुए, सभी फार्म पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप में भरे हुए हैं। ठीक, अब जब ये फार्म प्राप्त हो गए, भरे हुए तो एक समय के बाद जब एक सूची आती है, उस सूची में हमारा और हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जब नाम नहीं होता है तो इस बाबत बीएलओ महोदय से पूछताछ की जाती है, जानकारी की जाती है मेरे द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कि भाई नाम क्यों नहीं है। तो बीएलओ महोदय मुझे एक ये सूची दिखाते हैं कि आपका इस सूची में नाम है। किस प्रकार की सूची है ये? सूची वो सूची है जिसके अंतिम कॉलम में आप देखेंगे तो लिखा होता है पता न चलने योग्य या अनुपस्थित। अब प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि जब 11 फार्म भरे गए, बीएलओ महोदय ने यहाँ पर रिसीविंग दी है, उनके द्वारा लिखा गया है कि फार्म प्राप्त हुए, तो इस सूची में नाम आना किस प्रकार से है, मैं ये समझ नहीं पाया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं पुनः बीएलओ महोदय से मिला और फ़ोन से भी संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि ये नाम सूची में मेरे गायब कैसे हुए और मेरे फार्म कहाँ है, फार्म अनुपस्थित की सूची में मेरा नाम कैसे आया। तो बीएलओ महोदय ने कहा कि मैंने सभी फार्म तहसील सुपरवाइजर पंकज तोमर को दे दिए। इस बाबत मैंने पंकज तोमर जी से फ़ोन से संपर्क किया। जब फ़ोन से संपर्क किया तो पंकज तोमर तहसील सुपरवाइजर महोदय ने मुझे यह बताया कि भैया आपके फार्म मुझे प्राप्त ही नहीं हुए हैं, जबकि बीएलओ महोदय बार बार यही कह रहे हैं कि फार्म प्राप्त हो चुके हैं। और फार्म प्राप्त होने का उन्होंने लिखा पढ़ी भी मुझे दिखाई, जो मैंने एक बतौर साक्ष्य मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अब प्रश्न ये हुआ कि दोनों की रस्साकसी में मैं कहाँ पर दोषी हूँ। जब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इंतजार किया, देखा, तब मैंने वही शरण ली जो एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने मूलभूत फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करके लेता है। वो शरण क्या है? वो शरण ये है, एसडीएम महोदय को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया दिनांकित 21/1/2026 को। इसकी रिसीविंग भी मेरे पास है। इस प्रार्थना पत्र के बाबत मैंने केवल इतनी मांग करी कि मैंने अपने फार्म बीएलओ मनोज मिश्रा को जमा कर दिए थे, जिसके साक्ष्य के बतौर ये एक काफ़ी संलग्न है। और उसमें मैंने एक मांग और करी, जब मैं पीड़ित हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने एक मांग ये करी कि इसमें जो भी जिम्मेदार हो उस व्यक्ति को वैधानिक रूप से कोई भी कृत कार्रवाई जो होती हो वो करी जाए। अब कार्रवाई के बारे में बात समझ लीजिए आप। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अगर किसी भी दायित्व या किसी भी जिम्मेदारी पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो उसको लोप की श्रेणी में रखा जाता है। लोप एक विधिक शब्द है जिसका मतलब ओमिशन होता है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। फार्म अपूर्णता की अगर बात यहाँ पर लिखी थी तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अपूर्ण फार्म अगर हो सकता था तो मान लीजिए मेरे कोई फार्म में त्रुटि भी हो सकती है। भाई त्रुटि तो सामान्य से सबसे होती है। तो 11 फार्म हैं, 11 फार्म में एक फार्म में त्रुटि हो जाए, 2 फार्म में त्रुटि हो जाए, 3 फार्म में त्रुटि हो जाए, पूरे सारे 11 फार्म में ही मेरी त्रुटि हो सकती है। ये बात जब मैंने सोची तो मैंने दिनांक 22 तारीख को एक आरटीआई भेजी। आरटीआई के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न किए, जिनमें पहला प्रश्न यही था कि फार्म में किस प्रकार की अपूर्णता है वो मुझे कृपया बतलाया जाए। दूसरा, अगर फार्म अपूर्ण थे तो इसमें जो फार्म सामने नहीं आए या प्रकट नहीं हुए या दिखाए नहीं गए बीएलओ में, इसमें कौन जिम्मेदार है और वास्तव में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है। इस प्रकार के 2-3 प्रश्नों के माध्यम से मैंने एक आरटीआई जो डाली है दिनांकित 22/1/26 को। इसका मैं आपको बता दूं 30 दिन का समय होता है। अभी इसमें समय शेष है तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इसकी भी विधिक कार्रवाई बरसतूर जारी रहेगी। अपने इस मूलभूत अधिकार का मैं प्रयोग करता रहूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ 21/1/26 के बाद तक मेरी एप्लीकेशन पर, मेरे आवेदन पर, मेरी शिकायत पर किसी प्रकार की जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी मुझे, जबकि अभी एक दिन पूर्व अपने सभासद सम्मानित महोदय श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर भी गया, लेकिन मुझे जानकारी हुई काफ़ी व्यस्त है क्योंकि जिले की वो आला अधिकारी हैं, उनके पास बहुत सी जिम्मेदारी होती है और सुनने में आज मंत्री महोदय भी आज आ रहे थे, तो इस कारण से उनसे संपर्क ना हो पाया। लेकिन मैंने ये द्वारा प्रयास किया गया। तब
मैंने एक 31/1/26 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी एक अपना प्रार्थना पत्र दिया, जहां पर मैंने पीड़ित और परेशान होकर, मानसिक रूप से शोषित होकर केवल इतनी बात कही कि अगर हमारे फार्म गायब हैं तो वो कहाँ हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, और जो भी दोषी है उसको तत्काल रूप से वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए, ऐसी मैंने मांग की। और ये मैंने मांग काफी विवश होकर की, जब मेरे द्वारा किसी भी कार्रवाई का कोई भी समुचित रूप से निस्तारण नहीं हो रहा। और ये न केवल मेरी समस्या है, ये समस्या भारतवर्ष में कहाँ कहाँ है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मुझे जानकारी होती रहती है कि यह समस्या चल रही है। अभी इसके बाद अगर आप पूछेंगे तो जो हमारे सम्मानित वार्ड के पहले नागरिक कहे जाते हैं सभासद शेरंगन त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। मेरा केवल आला अधिकारियों के माध्यम से इतना निवेदन है कि मेरी इस समस्या का निस्तारण करते हुए मेरे नाम जोड़े जाएं, और साथ ही मैं ये मांग भी करता हूँ कि इस प्रकार जो भी भारतीय जनता पीड़ित हो रही है, ग्रसित हो रही है, शोषित हो रही है, जो भी जिम्मेदार हो कानूनन रूप से, वैधानिक दृष्टि से उनके उस पर कार्रवाई करी जाए, ये मेरी मांग। गंभीर विषय पिछले 2 महीने से चल रहा है। मिश्राना वार्ड में कम हुए 687 वोटों के भीतर, जिसके बारे में आज तक स्थिति स्पष्ट ये नहीं हो पा रही है कि आखिर जो फॉर्म जमा किए गए उन फॉर्मों का हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल वोटर जिनका कि मत विगत 50-100 सालों से वार्ड के अंतर्गत है, 85 सालों से जो यहाँ के निवासी रहे हैं, उनका मैपिंग में शो ही नाम नहीं हो रहा है, उनको पूर्णतः अनुपस्थित दिखा दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी तय करना किसका कार्य है, मैं आज तक अभी तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझको कौन बताएगा। अधिकारियों के बारे में आप लोगों को सब अवगत है, पूर्ण में मैं भूल चुका हूँ। डीएम आवास के सामने आपके माध्यम से ही मैंने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र अपने एक दिया हुआ था, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम सदर को जांच कराकर निस्तारण कराए जाने के लिए मुझे एसडीएम साहब के कार्यालय पर भेजा था। एसडीएम साहब के कार्यालय पर जाने के उपरांत मैंने उनको ये अब प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे अभी तक एसडीएम साहब ने किसी भी प्रकार का कोई कंसीडर नहीं किया, और इस प्रार्थना पत्र को लेना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। हमारी लोकप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय के ऑर्डर को अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। आज की बात है, आज मेरे अपने ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, लोकप्रिय परम आदरणीय अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी ने व्यक्तिगत जाके लोगों के घर से 6 फॉर्म उपलब्ध करा के मुझे रिसीव कराए, जो कि मैंने जाके फीड कराए हैं पोलिंग बूथ पे। एक जिलाध्यक्ष अपनी कुर्सी से उतर के फॉर्म कलेक्ट कर रहा है, एक सभासद जाके फॉर्म फीड करा रहा है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जिनके पास पूरी इंटेलिजेंस आउटपुट है कि 4 करोड़ मूल वोटर भारतीय जनता पार्टी का गायब हो चुका है, और उसी पार्टी से चुना हुआ मैं सभासद आज अपने वार्ड की जनता को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ। जनता कागज लिए दौड़ रही है और उसके वोट नहीं बन पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उप जिला वार्ड से लगभग 687 नाम कटे हैं, जिनमें से लगभग करीब 150-200 नाम फीड भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन निर्धारित करेगा? और आज जब बीएलओ से मैंने पूछा मनोज मिश्रा जी से, तो मनोज मिश्रा जी ने सीधे स्पष्ट जवाब ये दिया है कि मैंने सारे फार्म अपने सुपरवाइजर पंकज तोमर जी को दे दिए हैं। अब पंकज तोमर जी से पूछा जाए कि आखिर वो फॉर्म कहाँ गए।